जय हिंद शिक्षक साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। मैंने इंस्पायर अवार्ड के संबंध में 2 वीडियोस बनाए हुए हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी है। कैसे विद्यालय का रजिस्ट्रेशन आप मोबाइल के जरिए आसानी से कर सकते हैं उसको मैंने बताया है। साथ ही साथ जो समस्याएँ आ रही हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस एक दूसरा वीडियो बनाया है। आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि जो बच्चों की सिनॉप्सिस है वो कैसे हम आसानी से मोबाइल के ज़रिए जमा करें। तो आइए पूरे प्रोसेस को समझते हैं। दोस्तों बस मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता हूँ। कक्षा 5 के लिए जो नवोदय हो गया, विद्या ज्ञान अटल आवासीय विद्यालय, साथ ही साथ जो कक्षा 8 में बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें NMMS नवोदय एग्ज़ाम, तो सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है और संबंधित वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। लगभग 18,000 बच्चे विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे आप बस इंस्पायर अवार्ड लिख देंगे तो इंस्पायर अवार्ड मानक ऐप आ जाएगा। तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद देखिए मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने एक विद्यालय का किया हुआ है। तो यहाँ देखिए वेलकम टू ई मैनेजमेंट ऑफ इंस्पायर मानक अवार्ड आएगा। तो एरो पे क्लिक करेंगे तो और चीज़ें आ जाएंगी। इंस्पायर अवार्ड के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर आ जा रही है, ठीक है। तो इसके आगे फिर ये एरो बना है नीचे की तरफ, इसको क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर स्कूल अथॉरिटी लॉगिन के लिए आ रहा है। तो अगर आपको लॉगिन मिल गया है तो कई बार लोग पूछते हैं कहाँ मिलेगा, तो जो आपने ईमेल आईडी दिया है उसी पे लॉगिन पासवर्ड आएगा, ठीक है। और आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो ऐप के ज़रिए भी आप नया रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका ऑलरेडी मैंने तरीका बताया हुआ है। तो यहाँ विद्यालय का UDAS कोड रहेगा, फिर हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने तरीका बता दिया है। तो लॉगिन कैसे करेंगे इसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ हमें यूज़र ID जो मिला है वो, और जो पासवर्ड मिला है वो, कई आप लोगों की एक और समस्या थी, उसको मैं दिखा दूं फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखिए आपके मोबाइल पे आप ईमेल पे भी देख सकते हैं। तो एक सर ने आज मुझे बोला कि सर यहाँ पर तो देखिए यूज़र आईडी तो दिया हुआ है लेकिन पासवर्ड कहीं जगह नहीं है। तो देखिए साफ साफ यहाँ दिया हुआ है फॉर लॉगिन पासवर्ड प्लीज़ कॉपी पेस्ट बिलो मेंशन URL इन ब्राउज़र। तो देखिए या तो इसको आप बस छुएंगे कॉपी हो जाएगा, जो भी ब्राउज़र हो, गूगल हो, क्रोम हो, उस पर जाकर आप छू देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। कैसे ओपन होगा ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ। और अन्य केस में केवल आप नीले वाले पार्ट को किसी को भी आप छू देंगे और बोलेंगे साइट पे जाने के लिए तो ये तब भी ये ले जाएगा, ठीक है। तो खुलता है क्या है ये मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो देखिए उसको ब्लू लिंक को छूते ही ये आपको खुल जाएगा। तो यहाँ पर यूज़र ID ऑलरेडी आपको मिली है, इसको कर देंगे और आप नया पासवर्ड यहाँ बनाएंगे। जो पासवर्ड बनाएंगे उसको यहाँ पर रीटाइप करेंगे। ध्यान रखिएगा कि एक आपको अपर केस लेना, अपर मतलब कैपिटल लेटर। मान लीजिए मैंने राम ले लिया, बाकी छोटे, कोई स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल स्टार, कुछ भी, डॉलर, रुपया, कुछ भी ले सकते हैं। फिर आप संख्या ज़रूर होनी चाहिए, कम से कम 8। तो देखिए 4 5 6 7 8, ठीक है। कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और ये कैप्चा करेंगे और इसमें भर देंगे और सेव करेंगे तो आपका ये जो है पासवर्ड सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर बोलेगा कि आप अब इसको आप टाइप करके लॉगिन कीजिए। तो जैसा हम लोग देख रहे थे ये पासवर्ड वाली समस्या थी, हम कैसे प्राप्त करेंगे। अब देखिए हमें लॉगिन करना है, ठीक है। तो हम लॉगिन वाले ऑप्शन में जाएंगे, तब ये देखिए आ जाएगा वेलकम स्कूल अथॉरिटी अंडर द इंस्पायर मानक अवार्ड। तो यहाँ पर देखिए स्कूल का नाम, जो जिन टीचर ने भरा है उनका नाम, एप्लीकेशन नंबर, ईमेल ID और फ़ोन नंबर वगैरह आ जाएगा। तो ये ब्लर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ हमें दिख रहा है स्टूडेंट नॉमिनेशन का। इसके साथ ही हमें अन्य ऑप्शंस भी यहाँ दिखते हैं। व्यू नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स बाय द स्कूल। तो सवाल पूछा जा रहा था जिनका हमने भर दिया उन बच्चों को कैसे देखेंगे। तो जिन भी आपको 5 बच्चे प्रति स्कूल भरना है तो 1 बच्चे का भरा, तो जिसका भरेगा आप यहाँ देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा फाइनल सबमिट आपको फॉरवर्ड नहीं करना है। अगर आपने 2 बच्चों पर ही फॉरवर्ड कर दिया डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को, तब आप आगे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। अवार्ड सैंक्शन हुआ है कि नहीं, अपडेट बैंक डिटेल, ये सब आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर कोई कम्युनिकेशन आपको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को भेजना है तो यहाँ करके आप भेज सकते हैं। साथ में अगर स्कूल की कोई जानकारी गलत भर गई बाई चांस तो आप यहाँ से उसको ठीक कर सकते हैं। देखिए जब स्टूडेंट वाला हम करेंगे कुछ चीज़ें हमारे सामने आएंगी जो इम्पॉर्टेंट है। 1 स्कूल कैन सबमिट 5 आइडियाज़, हमने पहले ही बता दिया है। और एक स्टूडेंट केवल 1 आइडिया देगा, ठीक है। सबमिशन ऑफ सेम आइडिया बाय मल्टीपल स्टूडेंट, अगर एक ही आइडिया को ढेर सारे बच्चे करते हैं, ठीक है, ऑफ सेम स्कूल, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अलग अलग स्कूल के बच्चे दे सकते हैं, ठीक है। और ये इंश्योर करना है कि बच्चों का खुद का अकाउंट हो, ये ध्यान रखिएगा। अगर गार्जियन के साथ बनता है तो बच्चे का पहला नाम रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना होगा।
और जो बच्चे का नाम है वही आधार में वही बैंक में होना चाहिए, इसका आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये पूछता है कि आपने स्कूल में अपना कंपटीशन कराया था, तो भाई बच्चों को कराना है जो भी 6 से 8 के बीच में है, बच्चों में जो सबसे अच्छा 5 बच्चे हों उनको आपको चुनना है, तो आप यस करेंगे। यस करके फिर आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि ज़रूरी है जब हम फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है स्टूडेंट स्कैन्ड फोटोग्राफ। ठीक है, ये हमें चाहिए स्कैन्ड फोटोग्राफ और साथ में आइडिया इनोवेटिव सिनॉप्सिस का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब एक वाइट पन्ने पे लिखा होना चाहिए कि क्या बच्चे का आइडिया है। अभी मैं बताऊंगा भी आपको, अभी आगे चल के एक जिस बच्चे को नेशनल अवार्ड मिला उसका मैं बताऊंगा, उसने क्या सब्जेक्ट लिया, कैसे लिखा, सिंपल टॉपिक पे उसने पुरस्कार जीता। ठीक है, इसमें देखिए जो स्कैन करना है फ़ोटो को, आपके मोबाइल में स्कैनर होगा, नहीं होगा तो प्ले स्टोर से स्कैनर डाउनलोड कर लीजिए, ऐप स्कैनर ऐप। ठीक है, बच्चों की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो मंगा लीजिए और उसको स्कैन कर लीजिए। स्कैन ऑलरेडी वो बॉर्डर लाइन ही लेगा, तो उसको आपको स्कैन करके ले लेना है। और ये ध्यान दीजिएगा कि 2 MB से वो ज़्यादा ना हो, बल्कि KB में ही रहेगा, आपको कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा जो आइडिया है, सिनॉप्सिस है, वो आप PDF में, फ़ोटो के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, वो भी आपका 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए नीचे की तरफ है आपके सबसे पहले कि जो भी स्टार मार्क होंगे, मतलब स्टार की तरह बना होगा, उसको भरना कंपलसरी है। फिर आप इसको टिक करेंगे, फिर नीचे सेव का ऑप्शन हरे में होगा, उसको आप करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते ही आपके पास देखिए ये 5 ऑप्शंस 5 बच्चों के दिखने लगेंगे। ये ऐप में बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तभी देखिए स्कूल द्वारा कोई भी नॉमिनेटेड नहीं हुआ, तो यहाँ 0 नॉमिनेटेड दिखा रहा है और दिखा रहा है 5। अगर आपने एक बच्चे का भर दिया तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, इससे आप समझ के चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी एक पर आप क्लिक करते हैं प्लस वाले पे, तो बच्चे का ऐड करने का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ जो है बच्चे की फ़ोटो अपलोड करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो गैलरी वाला सेक्शन खुल जाएगा, तो अपने मोबाइल से ही करके उस बच्चे की फ़ोटो को आप अपलोड कर देंगे। और देखिए बेसिक डिटेल्स, स्टूडेंट नेम शुड बी एज पर द बैंक पासबुक, साफ साफ दिया हुआ है बैंक पासबुक। और बैंक पासबुक में किस आधार पे करेंगे, जो आधार कार्ड में बच्चे का हो वो करेंगे। ठीक है, और इसके बाद देखिए फादर नेम, इसके बाद मदर नेम, सब में स्टार बना हुआ है, तो कुछ भी आपको यहाँ पर खाली नहीं छोड़ना। इसके बाद देखिए जेंडर है। जैसे आप देखिए फ़ोटो के लिए क्लिक करेंगे इस वाले पे अपलोड पे, तो चूज इमेज फ्रॉम कैमरा, गैलरी, एग्जिट, किसी को भी आप इसको चुन सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए मदर नेम के बाद जेंडर था, फिर डेट ऑफ बर्थ था, फिर आधार नंबर हमें भरना है बच्चे का। इसके बाद देखिए पूछेगा क्या बच्चा फिजिकली हैंडीकैप है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID ऑफ द नॉमिनेटेड स्टूडेंट। ठीक है, क्लास कौन सा है और कैटेगरी कौन सी है। क्लास जैसा मैंने बताया कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक अपने जो सरकारी विद्यालय चल रहे हैं और जो ऊपर के हैं प्राइवेट्स और कोई भी विद्यालय 10 तक के बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे। देश भर से 1 लाख जो है आइडिया सेलेक्ट होंगे। जिन बच्चों का आइडिया सेलेक्ट होगा उनके खाते में 10,000 रुपये डायरेक्ट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए इनोवेशन आइडिया और टाइटल भी दिया हुआ है। उसके बाद क्लास के बाद देखिए कैटेगरी की बात आती है, जर्नल है, OBC है, SC ST है बच्चा, ये हमें यहाँ पर दर्ज करना है। अब इसको आपको समझना होगा। ठीक है, यहाँ पर प्लीज़ टाइप द टाइटल इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ठीक है, तो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में हमें करना है, तो एक मैंने लिख दिया ग्लास कटर। अब जो बच्चा देखिए नेशनल अवार्ड पाया उसका सिंपल बता रहे हैं, आपको करना क्या है, बच्चों को अपने स्कूल में बोलना है कि बच्चों जाओ, एक कोई घर की समस्या, स्कूल की समस्या, गाँव की समस्या, खेत की समस्या, चाहे जैसी समस्या दिखे समस्या को नोट करो। दूसरा सोचो कि समस्या हो गई हमारी, ठीक है, समस्या हो गई हमारी। दूसरा है कि उसका उपाय क्या है, बच्चे के हिसाब से उसका उपाय क्या है। अगर उपाय हो जाता है तो उसको फ़ायदा क्या मिलेगा, किसको मिलेगा, गांव को मिलेगा, समाज को मिलेगा, किसको मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, बस यही हमें तैयार करना है सिनॉप्सिस में। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को लिखना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो सिनॉप्सिस हम लिखेंगे वो 3000 कैरेक्टर यहाँ दिया, वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें टाइम भागने लगता है, तो करिएगा क्या, कहीं व्हाट्सएप पे पहले से टाइप कर लीजिएगा और उसको हिंदी में करना हो हिंदी में कर लीजिएगा, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में डाल देंगे आप यहाँ पे। क्योंकि कई लोग जो चेक करते हो इंग्लिश मीडियम थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा रहता है कि हाँ भाई शायद आइडिया लोग समझ नहीं पाएँ, तो इंग्लिश में कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जो गाइड टीचर कर रहे हैं, गाइड टीचर का यहाँ नाम रहेगा। टीचर का भी महत्व है, ये मत सोचिएगा कि बच्चे का ही है केवल, क्योंकि टीचर साथ साथ उस बच्चे के साथ रहेंगे। यहाँ पर देखिए नेम ऑफ़ द बैंक, नेम एंड एड्रेस ऑफ़ द बैंक रहेगा जहाँ बच्चे का खाता खोला गया है। और इसके अलावा यहाँ पर अकाउंट नंबर,
यहाँ पे रिपीट फिर से करना है। अकाउंट होल्डर नेम ये अपने आप से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ नेम ऑफ़ द बैंक रहेगा, सॉरी, ये है IFSC कोड ऑफ़ द बैंक हमें पढ़ना है, फिर IFSC कोड को फिर से रिपीट करना है। उसी पेज में देखिए लगातार रहेगा, ये मैं अलग अलग कर रहा हूँ, नीचे सब आता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पासबुक इमेज, तो अपलोड पासबुक इमेज फाइल शुड नॉट बी, मतलब 2 MB से ऊपर, तो आप स्कैनर से करेंगे खुद ही 500 KB के आसपास होता है, तो डायरेक्ट अपलोड हो जाएगा फ़ोटो खींच के। फिर यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ है अपलोड आइडिया और इनोवेशन सिनॉप्सिस, तो इसमें देखिए जो बच्चा या तो पेज में लिखा हो उसकी फ़ोटो खींच लीजिए, या पेज के साथ उसने कुछ जो मॉडल बनाने सोचा उसकी कुछ ड्राइंग हो उसको फ़ोटो खींच के यहाँ डाल सकते हैं। हमें तो देखिए वो जो मैटर है उसको तो 3000 शब्दों में सिनॉप्सिस का वहाँ पे लिखना भी है, तो यहाँ पर कई मेथड होंगे कि अभी हम देखते हैं कि और किस किस तरह से होते हैं। तो इसमें यहाँ पर देखिए जो आइडिया है उसके लैंग्वेज भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही करें। यहाँ देखिए ढेर सारी हमारी जो भाषाएँ हैं संविधान द्वारा दी गई हैं, टोटल भाषाएँ यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, तो आप किसी भी भाषा में से कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जब अपलोड करेंगे तो आपको अपने उसमें मोबाइल के इसमें फ़ाइल सेक्शन में ले जाएगा, तो वहाँ आप आसानी से डाउनलोड सेक्शन से इसे अपलोड कर देंगे। ये देखिए आखिरी में सेव का ऑप्शन है, हम सेव कर देंगे। सेव करते ही फिर से हमारे पास फिर दूसरे स्टूडेंट वाला ऑप्शन जो है खुल जाए। लगातार चलता रहेगा जब तक कि 5 बच्चों का फुल नहीं होता। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में सभी 5 बच्चों का भरें, एक बच्चे का भर दीजिए, फिर एग्ज़िट कीजिए, फिर लॉगिन करिए, तो इस बच्चे का ऑलरेडी फुल दिखाएगा, ठीक है। फिर इसको क्लिक करके कभी या इसको करके बारी बारी से सभी का किया जा सकता है, ठीक है। और आपको अगर सिनॉप्सिस चाहिए हो, तरीका क्या है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं सिनॉप्सिस लिखने का पूरा तरीका आपको बता दूंगा, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।